वहीं रूस के ग्रोजनी के गैस स्टेशन में भीषण आग लग गई और क्रेमलिन को यूक्रेन के ड्रोन हमले का अंदेशा है। तेज धमाके के बाद स्टेशन से आग की लपटें उठी। तो रूस यूक्रेन की जंग के विस्तार का ऐलान हो चुका है। विस्तार प्लान के तहत आक्रामकता बढ़ने का पहला परिचय मॉस्को ने दिया है। यूक्रेन को केंद्र में रखकर पुतिन ने उन देशों के खिलाफ जंग की घोषणा कर दी है जहां से यूक्रेन को रिचार्ज हासिल हो रहा है। इस आक्रामकता की वजह है युद्ध विराम की सभी संभावनाओं का अंत। इसलिए रूसी और सैनिक मिसाइल ने उन 7 देशों को टारगेट पर लिया है जो अमेरिका से ज्यादा यूक्रेन के मददगार हैं। लेकिन इस विस्तार का अंजाम क्या होगा? अमेरिका रूस के नेतृत्व वाले गुट जंग में कैसे शामिल होंगे? देखिए इस रिपोर्ट। रूस का वो हथियार जिसके बारे में सिर्फ इतना पता है कि 6 न्यूक्लियर वॉरहेड ढोने वाला ये प्रक्षेपास्त्र किसी भी बाधा को पार करके तबाही मचा सकता है, वो हमले के लिए तैयार है। और इस हमले के टारगेट क्रेमलिन ने फिक्स कर दिए। लेकिन टारगेट यूक्रेन के शहर नहीं है, बल्कि इस युद्ध को विस्तार देने के लिए ही इस प्रक्षेपास्त्र की तैनाती की गई है। यह हथियार है रूस की लेटेस्ट मिसाइल ओरेशनिक। और ओरेशनिक मिसाइल के हमलों के साथ ही रूस एक ऐसे युद्ध में उतर जाएगा जो नेटो, यूरोप और खासतौर पर अमेरिका के विरुद्ध होगा। और यह तैनाती हो रही है रूस के ब्रयांस्क में, जहां से टारगेट मिनटों में नष्ट हो जाए। ये टारगेट कौन से हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन तैनाती की वजह और विस्तार का कारण समझ लीजिए। विनाशकारी युद्ध की तैयारी 2 गुटों में बटेगी दुनिया सारी। दरअसल ये परिस्थिति यूक्रेन से जारी युद्ध के दौरान कई हिस्सों में बनी है, जिसने पुतिन को वृहद स्तर पर युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर किया है। पहला हिस्सा है यूक्रेन का नेटो का प्रस्ताव स्वीकार करना, दूसरा है यूक्रेन के पक्ष में नेटो की मदद करना, तीसरा है अमेरिका की तरफ से भारी यूक्रेन को मदद मिलना, चौथा है अमेरिका के लॉन्ग रेंज हथियारों का रूस पर इस्तेमाल की अनुमति, पांचवा है नेटो के सदस्य देशों से लगातार हथियारों की सप्लाई और छठा है रूस के कुर्स्क में नेटो के हथियारों का इस्तेमाल।